बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिस टाइम हम लोग अपने जिसने भी तरशावा बगात हैं उसके ऊपर फल की तुड़ाई कर लेते हैं, तो एक मरला आता है कि जिस टाइम हमने एक तो फर्टिलाइज़र देनी होती है, उसके बाद दूसरा जो मेन इशू आ रहा होता है, हमारे जो पौधे हैं वो सडन डेथ का शिकार हो जाते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ अटैक कर जाती हैं। हमने फंजीसाइड कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र के अलावा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है हम जिसकी वजह से जो हमारा पौधा है बिल्कुल तरोताज़ा रहे, उसके ऊपर जितनी भी फंगस से रिलेटेड बीमारियां हैं वो ना आए। तो पहले मैंने आपको फर्टिलाइज़र प्लान भी बता दिया था, उसके साथ जो हमने पौधों को खुराक कहाँ पर देनी है उससे रिलेटेड भी बात कर दी थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कौन सी आपने फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है उसके ऊपर बीमारी का अटैक कम से कम हो। अभी आप लोग ये हमारे पीछे पौधा देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अक्सर जो हमारे दोस्त हैं गलत उसके ऊपर पेस्टिसाइड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, मीन उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो आपने हमारा ये जो पौधा है यहाँ पर जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें होंगी, ठीक है, आपने उनको रिमूव करना है किसी भी अच्छे तेज़ धार आले के साथ। आरी हो सकती है, कटर हो सकता है, उसके ज़रिए आपने उसको रिमूव करना है जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें और जो सूखी हुई शाखें आपने उनको रिमूव करना है। तो उसके बाद आपने जिस टाइम आपने इसकी प्रूनिंग कर लेनी है, शाख तराशी कर लेनी है, जहाँ जहाँ पर हमने अपने पौधे को ज़ख्म किया है वहाँ पर आपने पेस्ट बनाना है। आप नीला थोदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टॉपसन एम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बायर कंपनी की बहुत अच्छी है फंजीसाइड्स हैं। आपने क्या करना है कि आपने इनका महलूल बना लेना है और इसके ऊपर आपने जैसे कि आप चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट कर देना है ताकि यहाँ पर इसका जो फंगस से रिलेटेड कोई भी इशू है वो ख़त्म हो सके। तो ये तो ऊपर की बात हो गई। अब ज़रा ये साथ लेकर आना, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पहले इधर लेकर आना। अब देखें यहाँ पर ये शाख कटी हुई है, यहाँ पर ये शाख कटी हुई है, ये ठीक उजारे लायक, मतलब कि यहाँ पर इसकी जो प्रूनिंग है वो हुई है, ये गालन पिछले साल की है। तो अभी आप लोग ये तना देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीला थोथा का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ में ये चूना का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये भी ठीक है। लेकिन नीला थोथा उस टाइम आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा जिस टाइम आपके पौधे के ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी का अटैक नहीं है, मीन के ये बीमारियाँ आने को रोकता है। अगर आपके पौधे को बीमारी लग चुकी है फिर आप नीला थोथा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कंट्रोल करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आपने क्या करना है, आप लोग ये रिंग देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो जितने भी गैर ज़रूरी फ्रूट नीचे गिरा हुआ है आपने इसको रिमूव करना है। आप ये लोग ये रिंग देखें, आपने अपने पौधे के इर्द गिर्द एक रिंग बनाना है। अंदाज़ा ऐसे कर लें कि आपका जो तना है पौधे का उसको 1 फुट के फासले के ऊपर आपने रिंग बनाना है। तो आपने जहाँ तक इसका मेन स्टेम मीन के तना जा रहा है वहाँ पर आपने टॉपसन एम या फिर एलियट जो बायर कंपनी की ये प्रोडक्ट है अच्छी को, या फिर किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का आप लोग प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपने पेंट करना है। तो ये जितनी भी फंगस की बीमारियाँ हैं वो आपको पता है कि जड़ से लगती हैं, तने से लगती हैं, तो उससे काफ़ी हद तक मीन के छुटकारा हासिल आप लोग कर सकते हैं। जितना आपका वो फिर महलूल जो बचेगा उसको आपने इस रिंग के अंदर आपने डाल देना है। ये रिंग बनाने का असल मकसद जो है, जो बहर का पानी होता है, जो हमारा पानी लगेगा हमारे पौधे को, वो डायरेक्ट हमारे जो है तने को नहीं लगेगा, बल्कि जहाँ पर पौधे को ज़रूरत होगी, मीन के सेकेंडरी रूट्स को जहाँ पर ज़रूरत होगी वो ऑलरेडी वहाँ पर लगेगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट तने को पानी लगता है जो हम लोग लगा रहे होते हैं तो फिर हमारा तना यहाँ से बीमारियाँ अटैक पकड़ेंगी। तो जो हमारा पौधा है, अक्सर जो हमारे किसान दोस्त हैं ये गिला करते हैं कि हमारा पौधा बिल्कुल ठीक खड़ा था तो अचानक ही सडन डेथ का इशू बन गया है, वो अचानक ही मुरझा गया है। तो पौधे के ऊपर उस बीमारी का अटैक बहुत पहले से हो रहा होता है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। पहले पौधा उस बीमारी में मुबतला होता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो सूखता उस टाइम है जिस टाइम लास्ट स्टेज के ऊपर आ जाता है। और हम समझते हैं कि कल तक तो हमारा पौधा बिल्कुल ठीक खड़ा था, लेकिन अभी मैंने सुबह देखा है या शाम को देखा तो मेरा पौधा जो है मुरझा गया है, सूख गया है। वो एक दिन का काम नहीं होता, वो बल्कि हमारा जो पौधा है उस बीमारी में काफ़ी अर्सा पहले से मुबतला हो चुका होता है। तो अगर आप लोग इस फंजीसाइड का, ऐसी फंजीसाइड का इस्तेमाल प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आप जो पौधा है वो फंगस से आप लोग बचा सकते हैं। तो अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।